राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम 17वें अध्याय के रूप में वैशाख माह के 17वें दिन के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने सभी 16वें दिन के वैशाख महात्म्य के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्यों को श्रवण कर समस्त वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। भक्तों, वैशाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं आपके लिए नित्य एक दिन की कथा का महात्म्य लेकर आती हूँ ताकि वैशाख माह के प्रत्येक दिन का आप पुण्य फल प्राप्त कर सकें। वैशाख माह को भगवान श्री हरि के माधव नाम से भी जाना जाता है। यह माह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यही कारण है इसका महात्म्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। आइए आगे की कथा श्रवण करें। इससे पहले श्री श्रुत देव जी महाराज मैथिली नरेश से कहते हैं, पुरयुष ने अपने गुरु की आज्ञा से वैशाख माह के सभी धर्म श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किए, जिससे राजा का खोया हुआ राज्य वैभव प्रतिष्ठा पुण्य प्राप्त हो जाती है। भगवान प्रसन्न हो राजा को अक्षय तृतीया के दिन अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देते हैं। राजा की स्तुति से अति प्रसन्न श्री हरि विष्णु बोले, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्तों में से एक हो। अक्षय तृतीया को जो भी प्रातः स्नान कर दान तर्पण श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त करेगा, वह गाय बैल अन्न जरूरतमंद को दान देगा तो उसके तत्क्षण ही सभी पाप क्षीण हो जाएंगे। अंत में मेरी ही सायुज्यता को प्राप्त करेगा। आगे की कथा सुनते हुए श्री श्रुत जी महाराज से बोले, हे मुनिवर, मैंने आपसे वैशाख के फलदायक सभी धर्म सुने, परंतु अभी भी मेरी और सुनने की इच्छा है। अर्थात धर्म आख्यानों को सुनने से अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया हूँ। अतः भुक्ति और मुक्ति के दाता श्री हरि को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का कृपा करके विस्तार से वर्णन कीजिए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री श्रुत जी महाराज बोले, हे राजन, मैं पापों को नष्ट करने वाली एक और प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पाप नाशक आख्यान वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा कही प्रसिद्ध कथा है। पंपा नामक प्रसिद्ध तीर्थ पर शंख नाम के एक महायशस्वी ब्राह्मण सिंह की संक्रांति में गोदावरी नदी के किनारे आए और भागीरथी गंगा घोर पहाड़ियों से युक्त वन में चले गए। उस भयानक स्थान पर बियावान जंगल के अलावा प्यास बुझाने के लिए जल भी नहीं था। ऐसे में वैशाख माह की तपते मध्याह्न के समय वह गर्मी से व्याकुल होकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय एक दुराचारी बहेलिया हाथ में धनुष बाण लेकर वहां आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए स्वर्ण कुंडलों के लालच में ब्राह्मण को देखते ही उसे पकड़कर बांध लिया और ब्राह्मण के कुंडल, छत्र, जूते, रुद्राक्ष की माला, कमंडल इत्यादि जो भी सामान ब्राह्मण के पास था उसने ब्राह्मण से छीन लिया और उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट के चंगल से छूटते ही नंगे पैर धूप से तपती रेती में दौड़ने लगा, जहाँ पीने को पानी नहीं था। रेती में नंगे पैर, ऊपर से कड़ी धूप और पैर जलने के कारण वह व्याकुल हो हाय हाय चिल्लाने लगा। उसकी आवाज को सुन वह बहेलिया जिसने उसे लूटा था वह शीघ्र ही मुनि के पास आया और मुनि की ऐसी हालत देख उसे दया आ गई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, इसके जूते आदि सामान सब मैंने ले लिया है, इसी कारण इस ब्राह्मण के पैर जल रहे हैं। उस बहेलिये ने दया कर ब्राह्मण को अपने पुराने जूते दे दिए। बहेलिये के उन जूतों को पहनकर ब्राह्मण अत्यधिक सुखी हो उस बहेलिये को आशीर्वाद देने लगे, तूने मुझ पर बड़ी दया दिखाई है, अतः तू सदा ही सुखी रहे। हे बहेलिये, तूने वैशाख माह में श्री हरि को मुझ पर दया करके प्रसन्न कर लिया है, अतः निश्चय ही तेरे भाग्य उदय हो गए हैं। अर्थात एक लूटने वाला हिंसक प्राणी जब किसी पर दया आ जाए
तो समझ लेना चाहिए कि उसका भाग्य उदय हो गया है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर वह बहेलिया अत्यधिक विस्मित हो ब्राह्मण देव से बोला, हे देव, मैंने आपके सभी सामान जूते से लेकर सभी वस्त्रों का हरण कर लिया, फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहेलिया द्वारा ऐसा पूछने पर शंख मुनि प्रसन्न हुए और वैशाख माह की प्रसन्नता करते हुए बोले, सभी धर्मों को करने से उनका पुण्य जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता है, परंतु वैशाख धर्म में पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा बहेलिये, तूने मुझे पात्र दान किया जिसके प्रभाव से तेरी बुद्धि तत्क्षण परिवर्तित हो गई। संपूर्ण तप दान बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ करने से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख माह में धर्म का पालन करने वाले से भी तत्क्षण ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव माह में जो कर्तव्य थोड़े से धन खर्च करने पर ही सिद्ध हो जाते हैं, वह पुण्य बहुत सा धन खर्च करने अथवा बहुत से धर्म यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होते। इस माह में ताप नाश करने वाली पादुकाएं तूने मुझे दी हैं। इस पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हर विष्णु ने प्रसन्न होकर तत्क्षण तेरी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर दिया। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, तभी मृत्यु द्वारा प्रेरित एक बलवान शेर बहेलिये को मारने के उद्देश्य से दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले हाथी को मारने का शेर प्रयास करने लगा। उस वन में शेर और हाथियों के बीच ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों लड़ते हुए भूमि पर गिर पड़े और एक दूसरे को बहुत देर तक पड़े देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने बहेलियों को सुनाई थी, देव योग से उन दोनों शेर और हाथी ने भी उसको सुन लिया था, जिसके पुण्य प्रभाव से उनकी हिंसक प्रवृत्ति निर्बलता में परिवर्तित हो गई और वे तत्काल पशु योनि को छोड़कर सभी पापों से मुक्त हो गए। वे दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाए खड़े हो मुनीश्वर से बोले, धर्म उपदेशक मुनीश्वर, मार्ग में बहेलिये के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो उन्हें पूछने लगे, तुम लोग कौन हो और तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ और किस बैर के कारण तुम अकारण ही एक दूसरों को मारने के लिए उद्यत हुए। हे निष्पापो, सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताओ। मुनि द्वारा ऐसे पूछने पर वे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए बोले, मृतंग ऋषि के दंतिल और कोलाहल नाम के 2 पुत्र हुए थे। साप दोष के कारण उनके यह नाम हुए, अर्थात साप के कारण उनके ये नाम पड़े। एक दिन हमारे पूजनीय पिताजी मृतंग ब्रह्म ऋषि, जो संपूर्ण धर्म के ज्ञाता थे, हम लोगों से बोले, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख में वैशाख धर्मों का पालन करो, जिससे संसार बंधन से मुक्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि हमारी बुद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आया और पिता के वचनों को सुनकर मुझ दंतिल को बहुत सा क्रोध आया तथा कोलाहल, जो मेरा भाई ये है, वह मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा रखने वाले हमारे पिताजी ने हमें क्रोधित होकर श्राप दिया, हे दंतिल, अपने इसी क्रोधी स्वभाव के कारण तू शेर योनि को प्राप्त करेगा और ये मदोन्नत कोलाहल हाथी होगा। तब हम दोनों दीन भाव से अपने परम पूज्य पिताजी से साप मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने हमें साप और मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े ही वर्षों बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र यानी कि बहेलिया और महात्मा शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों को सुनाई देगा। तब तत्क्षण तुम्हें साप से मुक्ति मिल जाएगी और अपने सभी पापों से मुक्त हो मेरे पास ही निवास करोगे। आज पिता के उस साप से हमें पशु योनि से मुक्ति मिल गई है, सो सब आपने देखा। देव योग से ही हम दोनों आपके दिव्य संवाद को सुनने चले आए। उसी के प्रभाव से तत्क्षण हमें मुक्ति मिल गई। यह वृतांत सुना दोनों मुनि को प्रणाम करते हैं और आज्ञा ले अपने पिता के पास चले गए।
सो सब कथा दयानिधि शंख मुनि ने बहेलियों को सुनाई और कहा, देखा बैसाख का कैसा सुंदर पुण्य फल है। जब मुनि ने इस प्रकार बहेलिये से कहा तो बहेलिये ने तत्काल अपने शस्त्र फेंककर कृपालु दयालु प्रबल बुद्धि वाले मुनि से कहने लगा। इसके साथ ही वैशाख महात्म्य के 17वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा 18वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।